गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। फटाफट अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल निकाल लीजिए। आज हम लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक गिनतारा में एक नया पाठ पढ़ना है और पाठ का नाम क्या है बच्चों? ये देखिए, पाठ का नाम क्या लिखा है? गुणा। ठीक है, तो आइए देखते हैं गुणा है क्या चीज़। तो देखिए, गुणा इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा अंग्रेजी पे भी ध्यान रखिए। और गुणे का जो निशान होता है वो ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएं। सबसे पहले हम लोगों ने जोड़ना पढ़ा, फिर घटाना पढ़ा, आज गुणा पढ़ने आ रहे हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो प्रमुख रूप से 3 केंद्र बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, पहला आपको जो पढ़ना है वो क्या है कि गुणा जो है वो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। इस बात को ही समझना है, यानी कि गुणा अपने आप में जोड़ना ही है, बस बार बार जोड़ना पड़ता है। दूसरी चीज, आज हम लोग 1 अंकों की जो गुणा है उसको हम लोग पढ़ेंगे एक स्तंभ और पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है, और तीसरी चीज, 2 अंकों के गुणा के लिए बहुत ही एक रोचक विधि हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आज उसको भी सीखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्या कि गुणा बार बार जोड़ना ही है। अब जरा समझिए, बार बार जोड़ना ही है का मतलब क्या है? आप जरा समझिएगा। अगर मान लीजिए हमने ये लिखा आपको 2 धन 2 धन 2 धन 2, तो ये कितना होगा? आप सब जानते हैं, क्योंकि आप कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं तो आपको जोड़ना आता है। आप इसको जोड़ के क्या लिख देंगे? अच्छा, एक काम कर देते हैं, हम इसको चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। देखिए, ये कटोरी है, इसमें ये 2 रसगुल्ले रखे हैं, फिर दूसरी कटोरी में कितने रखे हैं? 2, फिर तीसरी कटोरी में भी कितने रखे हैं? 2, फिर चौथी कटोरी में भी 2 रखे हैं। ठीक है, अब आप जरा इसको समझिए, 4 कटोरी है, 1 2 3 4। अब इन 4 कटोरियों में क्या है कि 2 रसगुल्ले रखे हैं सब में। आप देख रहे हैं ना, सब में कितने कितने रखे हैं? 2 2। अब है क्या? अब रसगुल्ले को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये कितने रसगुल्ले हो गए? 8। ऐसे भी आप जोड़ लोगे 2 को 4 बार। क्या करेंगे हम लोग? 2 को 4 बार, यही तो जोड़ रहे हैं आप। देखिए ना, 1 2 3 4, 4 ही बार तो जोड़ रहे हैं। और हर बार किसको जोड़ रहे हैं? 2 को ही तो जोड़ रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 2 को 4 बार का मतलब क्या हो गया? 2 गुणे 4, और 2 गुणे 4 का मतलब कितना हो गया? 8। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो ये 2 चौका 8 हो गया। और ये आपने देखा, इसके ऊपर आइए तो जोड़ के भी आपने 8 उत्तर के रूप में लिख दिया, और यहाँ चित्र के रूप में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा हम लोग सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि उस सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिए, है क्या कि आप एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक बच्ची है, ये है दुर्गा, और दुर्गा के पास एक गुल्लक है। जरा ध्यान से समझिएगा, सभी लोग जानते हैं ना गुल्लक क्या होता है। हम इसको ऐसे समझाते हैं। देखिए, ये गुल्लक है, ये आपको याद होगा गुल्लक में निशान होता है, इसमें आप सिक्के डालते हैं। ठीक है, तो ये 2 रुपए का सिक्का प्रतिदिन डालती है। ध्यान से समझिएगा, ये अपनी मम्मी से दुर्गा जो है 2 रुपया लेती है और अपने गुल्लक में रोज उसको डालती है। अगर मान लो 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह बाद
कुल रुपए बताओ। अब आप समझ गए, कुल रुपए बताओ, यानी कि उस गुल्लक में एक हफ्ते में कितना रुपया हो गया। अगर दुर्गा प्रतिदिन उसमें 2 रुपया डाल रही है तो देखिए 2 रुपया डालने का मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। एक सप्ताह का मतलब आप जानते हैं कितना हो गया, 7। यानी कि पहले दिन 2 रुपया डाली, फिर दूसरे दिन 2 रुपया, फिर तीसरे दिन 2 रुपया, फिर चौथे दिन 2 रुपया, फिर पांचवें दिन 2 रुपया, छठे दिन 2 रुपया और 7वें दिन 2 रुपया। तो कितने हो गए दिन, पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहें तो रुपया ना भी लिखिए, बाद में लिख देंगे हम लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 रुपया 7 बार, यही तो हुआ। यानी कि पहले दिन उसने 2 रुपया डाला, फिर दूसरे दिन 2 रुपया, फिर तीसरे दिन 2 रुपया, चौथे दिन 2 रुपया, पांचवें दिन 2 रुपया और छठे दिन 2 रुपया और लास्ट में 7वें दिन 2 रुपया। तो अब होता क्या है कि 2 रुपया 7 बार, यानी कि 2 गुणे 7 कितना हो गया, 14 रुपया। अच्छा, ये चीज आप जोड़ने में भी समझ सकते थे, 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 14 रुपया। तो आप छोटे छोटे उदाहरण से ये समझ गए होंगे कि बार बार जोड़ना ही गुणा है। अब एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं जरा सीकियों का कमाल देखते हैं कि कैसे है। देखिए अब सीकियों के कमाल में क्या करना है, इस विधि को ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही रोचक विधि है और आप सभी को मालूम है ना कि आपको ड्राइंग का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं आपकी क्लास में तो आपको बहुत मज़ा आता है। इससे आपको 2 चीज़ें हैं कि एक तो आपके पढ़ाई में एकाग्रता आती है और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपके मन में कौतूहल सा बना रहता है कि आखिर अब इसका उत्तर क्या आ रहा है या कितना अच्छा हम बना सकते हैं, कितनी सीधी लाइनें खींच सकते हैं और किस तरीके की आकृतियों को हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पंक्तियों और स्तंभों के माध्यम से। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पंक्तियों और स्तंभों को जरा देखते हैं हम लोग। देखिए एक सवाल मैंने दिया है कि 5 गुणे 4। अब आपसे पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए पंक्ति और स्तंभ का मतलब समझ लीजिएगा। देखिए पंक्ति का मतलब क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, और स्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो आइए क्या करते हैं, पहले 5 आप पंक्ति खींच लीजिए, बिल्कुल सीधी खींचिएगा, 2 3 4 और 5, देख रहा है सबको। अब क्या है कि आप 4 इसमें स्तंभ खींचिए। तो ये देखिए पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और एक काम कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप पेंसिल से बनाइएगा और स्केल लेके खूब सीधी लाइनें बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप चाहें तो इसको अलग अलग लाइनें खींचिएगा, जैसे मैंने खींचा है कि नीली लाइन हमने पंक्ति और स्तंभ के लिए काली लाइनें। तो अब आप देखिए जरा, इसमें 1 2 3, एक काम गलत हो गया है, देखिएगा 1 2 3 4, इसमें 5 है। तो 5 के मतलब आप यूं ले लीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप जरा देखिए 5 मतलब 1 2 3 4 5, और ये देखिए 4 है, 1 2 3, अभी एक और खींचा जाएगा ऐसे। तो इसको आप ये मिला लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और गिनना चालू कर दीजिए। अब गिनने लगिए, क्या हो जाएगा, ये कितने आयत बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया 20। कितने आयत बने? तो 20। और अगर आप इसका उत्तर देखेंगे, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो भी ये आएगा कितना? 20। तो आपको यहां से ये समझ में आ गया कि पंक्तियों और स्तंभ से, मतलब जितने पंक्तियां, जैसे 5 पंक्तियां और 4 स्तंभ, इनसे जो बनेगा आयत वो हमारे इनके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और क्लास वर्क में मैं अभी दे रहा हूं आपको इसी विधि के प्रयोग से 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल लिखिए 6 गुणे 4 और दूसरा लिखिए 8 गुणे 5। चलिए 8 गुणे छोटा एक दे देते हैं, 8 गुणे 3 दे देते हैं, या 7 गुणे 3 दे देते हैं। चलिए 7 गुणे 3। तो इनको आपको क्या करना है कि 6 मतलब 6 आपको क्या करना है? पंक्तियां और 4 स्तंभ। इसमें 7 पंक्तियां और 3 स्तंभ। जल्दी से लिख लीजिए और फटाफट मुझे करके और जल्दी से ग्रुप पे भेज दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि कहां पर आपने क्या गलती किया है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए इसको। तो अब आइए 1 अंकों के गुणा के बाद हम लोग देखते हैं 2 अंकों का गुणा। ठीक है, तो देखिए एक सवाल है आपके सामने, 18 का गुणा करना है 13 में। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान रखिएगा। 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप जरा ध्यान दीजिएगा। पहले में क्या करेंगे, देखिए इकाई का दोनों का अंक देखिए, तो क्या है? एक में है 8, एक में है 3। तो पहले इकाई का गुणा कर दीजिए, तो 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 24। अब 24 में मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि जो दहाई का इकाई का अंक होता है वो लेते हैं और दहाई का अंक हासिल में होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हासिल में होगा, आगे ये 2 जोड़ा जाएगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं। तो इकाई वाले अंक को आप लिख लीजिए, यहां कितना हो गया? 4। अभी हासिल 2 है, ध्यान रखिएगा। अब स्टेप नंबर 2 पे आइए। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है कि आप इन संख्याओं को लिख लीजिए ऐसे, 1, 8, 1, 3। अब तिर्यक गुणा करिए, यानी कि 1 का गुणा 3 में और 1 का गुणा 8 में, और जोड़ दीजिए। तो 1 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 8। अब ये आप ध्यान रखिएगा, हासिल है यहाँ पे, तो हासिल भी जोड़ना होगा। पहले हम लोग कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 8 एकम 8, तो ये कितना हो गया? 11। अब 11 में और ये 2 हासिल जो है ये जोड़ दीजिए, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। अब ये ध्यान रखिएगा कि 13 में ये जो इकाई का अंक है वो यहां लिखा जाएगा, लेकिन दहाई का अंक जो है वो फिर आप इसको हासिल में रखिए। अब क्या होगा? अब दहाई का गुणा दहाई में, स्टेप 3 दहाई का गुणा दहाई, यानी कि दहाई यहां कितना है? 1 और यहां पे कितना है? 1। तो 1 का गुणा 1 में करिए, कितना आ गया? 1। और ये जो आपने हासिल है ये जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 234। 2, 3, 4। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और इसी सवाल को हम एक और विधि से भी बता रहे हैं, जिस विधि से आप करते हैं या आपको करना है आगे। ये तो हमने एक आपको रोचक विधि बताई, आप इससे भी हल करिएगा, लेकिन दूसरी विधि को जरा देखिए। दूसरी विधि के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब थोड़ा साफ कर दें। सवाल यही रहेगा, करने का तरीका मैं बता दूं आपको। ठीक है, क्या है? ये देखिए इकाई, ये है दहाई। ठीक है, थोड़ा दूर लिख लीजिए, ज़्यादा सही है ऐसे। दहाई, ये देखिए संख्या क्या है? 18, ये 13। देखिए गुणा का तरीका ये होता है, सबसे पहले इकाई का गुणा इकाई में। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। आप इसको अभी जो मैंने पंक्ति और स्तंभ बताया था उससे भी करके देखिएगा, तो 24 बनेंगे इसमें। तो 24 का मतलब आप 24 ऐसे ही तो लिखते हैं, 2 और 4। तो 4 को हम कहाँ लिखेंगे? इकाई को हम लिख लेंगे, और दहाई जो 2 है
उसको हम यहाँ हासिल में लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़िए, मतलब पहले इकाई फिर इकाई का गुणा दहाई में करेंगे, यानी कि 3 का गुणा 1 में, तो 3 एकम 3, यही तो होगा, और 2 हासिल जोड़ देना तो ये आ गया 5। अब ये वाला हासिल हटा देना, क्योंकि अब बाकी अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी ना दूसरी संख्या का, यानी कि पहले इकाई का गुणा इकाई में, फिर इकाई का गुणा दहाई में, हो गया। अब दहाई का गुणा फिर इकाई में, तो 1 का गुणा 8 में करिए, कितना आ जाएगा 8। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इसमें पहला अंक कट कर दीजिए, मतलब यहाँ पर नहीं लिखना, अब आगे लिखेंगे। तो 1 का गुणा 8 में तो 8, और फिर दहाई का फिर दहाई में, तो ये कितना आ जाएगा 1 एकम 1। अब जोड़िए तो 4, 8 में 5 जोड़ लीजिए तो 13, 3 हासिल 1, 234। अब आप देखिए दोनों विधियों से आंसर एक ही जैसा आया ना, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, 2 विधियां हैं और दोनों विधियों को आप प्रयोग करके सवाल करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी पे हम एक आपको गृह कार्य दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। आज का जो गृह कार्य है 2 अंकों के गुणा दे रहे हैं आपको, ये गृह कार्य के लिए है, नोट कर लीजिए। गृह कार्य जल्दी से नोट करिए। पहला सवाल आपका ये है, और आप प्रत्येक सवाल को दोनों विधियों से हल करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए और दोनों से करके आंसर मिलाइएगा कि एक जैसा आ रहा कि नहीं आ रहा। ये हमारे 2 अंकों के सवाल है, ठीक है, 2 अंकों का गुणा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 अंकों के गुणा के मैंने 2 सवाल दिए हैं, और दोनों सवालों को अलग अलग दोनों विधियों से करिए, और ये आप मिलाइए कि आंसर जो है दोनों से एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैंने पीछे बताया था ना घटाने में कि गणित के सवालों को हम लोग साथ साथ ये भी चेक करते चलें कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है। तो आप 2 विधियों से जब करेंगे तो आपको चेक करने में भी आसान रहेगा, दोनों विधियां भी सीखेंगे और आपको मजा भी आएगा। तो जल्दी से इसको नोट करके सवाल को गृह कार्य का और मुझे करके और ग्रुप पे भेज दीजिए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कहाँ पर क्या गलत किया है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है। धन्यवाद।